आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। मुनसिफ जोहार देख रहे हैं आप। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। झारखंड में गहरा सकता है पेट्रोल डीजल का संकट। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से फल सब्जी महंगी, बसें नहीं चलने से यात्री भी परेशान। झारखंड की सियासत में कयासों का बाजार गर्म। आलमगीर आलम ने कहा, राज्य हित में लिया जाएगा फैसला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी झारखंड सरकार पर हमलावर। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशान। बेरमो जिला बनाओ मांग को लेकर 28वें दिन भी धरना जारी। जीप सदस्य ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। झारखंड की राजनीति में आई अचानक सियासी भूचाल के बाद सत्ता पक्ष के विधायक दल की रांची में बुलाई गई बैठक में हिस्सा लेने के लिए रांची रवाना होने से पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य की वर्तमान राजनीति, जो हालात यहां पर बन रहे हैं, इंडिया गठबंधन के तहत राज्य हित में फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें, गांडे विधायक सरफराज के इस्तीफे देने के बाद अब कयासों के बाजार वहां पर गर्म है। आलमगीर आलम ने कहा कि डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे की बात मीडिया में सामने आई है। देखिए आगे क्या होता है। निश्चित तौर पर राहुल जी का ये जो कार्यक्रम होगा, ये कांग्रेस को बहुत ही सबल और सशक्त बनाने के काम करेंगे। और आने वाले समय में जो न्याय की प्रक्रिया, अभी अभी आप पूछ रहे थे, जो लॉ अभी आया है, ड्राइवर वगैरह सब सड़क जाम की है, तो ऐसे कानून, ऐसे न्याय होना चाहिए जो लोगों को उसको साहस से ले सके और सबके लिए शिकार जो काम हो। आज न्यायालय हो चाहे जो भी है, न्याय की प्रक्रिया में आज गांव में भी कोई काम होता है, कोई हादसा होता है, तो क्या उसके इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है, प्रायोरिटी किसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यही न्याय की संज्ञा होता है। इसलिए अब राहुल जी का यात्रा बहुत ही बेहतर होगा। इस यात्रा से कांग्रेस जो है सशक्त होंगे और मुझे लगता है कि आने वाले 2000 के चुनाव में निश्चित तौर पर पूरे देश में इसका एक क्या बोलते हैं, आने वाले समय में परिणाम। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने आज हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आज राज्य में अपराधी, दलाल, बिचौलिए बेखौफ है। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन लगातार असंवैधानिक काम कर रहे हैं। को सजा देना, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन हेमंत सोरेन ने तो उन सारे भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की गांव पेश में लगी रही सरकार। राज्य के खजाना से वो भी करोड़ों रुपया खर्च करती है ताकि उन भ्रष्ट अफसरों को, दलालों को, बिचौलियों को कैसे बचाया जा सके, उसकी वो पूरी तरह से प्रयास कर। तो ये आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ईडी ने उनको 6-7 नोटिस दे चुका है, लेकिन इसके बाद भी आप सबको ध्यान में है कि वो शामिल नहीं हो रहे, उल्टे कह रहे हैं कि हमको परेशान किया जा रहा है, कराया जा रहा है। भाई हेमंत सोरेन जी ने अगर कोई गड़बड़ नहीं किया है तो फिर डर काहे को, इस बात की वो चिंता करते हैं तो सीना तान के जाते ईडी के दफ्तर में और जाकर के सारी बातें वो बताते, जो लोग पूछते वो सब उसका जवाब देते। देश भर में जारी ट्रक और बस ड्राइवरों का आंदोलन अब झारखंड में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। धनबाद जिले में पैसेंजर गाड़ियों का आज बंदी का दूसरा दिन रहा। आज भी बंद का असर देखने को मिला। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए कानून के खिलाफ बंदी का आज दूसरा दिन कामयाब रहा। पैसेंजर गाड़ियों के जो ड्राइवर है वो भी हड़ताल पर चले गए। उसके बाद पैसेंजर्स को, मुसाफिरों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चालक और ओनर ने साफ तौर पर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि कानून हमारे हित में नहीं है, इसका हम सब पुरजोर इसकी मुखालफत करते हैं। जब तक कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, बदलाव नहीं किए जाएंगे, तब तक हड़ताल की स्थिति झेलनी पड़ेगी। धनबाद से हमारे साथी अकरम रजा ने भी हालात से रूबरू करवाया।
सिमडेगा बस समेत अन्य वाहन के चालकों ने नए हिट एंड रन कानून में बदलाव की मांग को लेकर 1 से 3 जनवरी तक हड़ताल का ऐलान किया है। झारखंड मजदूर यूनियन के तत्वाधान में दूसरे दिन भी इसका असर देखने को मिला। हड़ताली चालकों ने शहर में दूसरे दिन जमकर प्रदर्शन किया और नए कानून को वापस लेने की मांग की। चालकों की हड़ताल का असर खाने पीने की सप्लाई चेन पर भी पड़ा है। सब्जियों की किल्लत शहर में होने लगी है और दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जो लगा है गृह मंत्री ट्रक चालक पे 10 लाख का 7 लाख सजा वाला, इसमें संतुष्ट ट्रक चालक ड्राइवर पूरा नहीं है। क्योंकि एक तो जूता चप्पल हम लोग को मिलता है रोड चलते, कहीं इज्जत नहीं है। हम लोग का मांग यही है कि जो लगाया गया उसको वापस करे। अगर वापस नहीं करेगा, जो ये सोच रहा है कि 2024 में जो हम बैठेंगे वो पूरा जितना भी अंतर्राज्यीय लीडर जो है पूरा चार क्षेत्र का पूरा विश्व पूरा भारत में हम लोग किसी भी हालत में गद्दी बैठने नहीं देंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। जो काला कानून जो इन्होंने जो लगाया है गृह मंत्री। हिट एंड रन के खिलाफ जमशेदपुर के नए हाता चौक पर ट्रक और बस चालकों ने प्रदर्शन किया। कुछ देर तक सड़क भी वहां पर जाम रखी गई। हिट एंड रन केस को लेकर केंद्र सरकार के नए कानून की मुखालफत में जमशेदपुर के हाता चौक पर ट्रक ड्राइवरों ने जोरदार प्रदर्शन किया और कुछ देर तक सड़कों को जाम भी रखा। चालकों ने अपने वाहनों को बीच सड़क पर ही खड़ा कर दिया और नए कानून के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं पुलिस ने सभी लोगों को समझाया और सड़क जाम को हटवाया। हमारे जो सरकार जो नियम लागू कर दिए हैं, इसमें लगता है कि हमारे ड्राइवर लोग का ही शोषण किया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग जितने भी ड्राइवर हैं, छोटे बड़े जो भी गाड़ी चलाते हैं, टेम्पू से लेकर ट्रैक्टर से लेकर ट्रेलर से लेकर बस से लेकर सभी के सब ड्राइवर ही हैं। सभी के हित के लिए ही आज हम लोग रोड पे उतरे हैं कि आज हमारा कानून जो सरकार जो लागू कर दिया है इसके विरोध पे। अब आप बताइए, आज अगर एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है होशो हवास में, दिन रात 24 घंटे ड्यूटी करता है, किसके लिए करता है? सरकार के लिए करता है। आज ये जो मिट्टी का तेल जो ढोता है, पेट्रोल गाड़ी धोता है, डीजल गाड़ी ढोता है, दूध गाड़ी है, चावल गाड़ी है, फल गाड़ी है, सब्जी गाड़ी है, सब ड्राइवर ही चला रहा है। अगर ड्राइवर सही सलामत चल रहा है, कोई आके दारू पी के आके गाड़ी में घुस जाएगा तो इसका मतलब ड्राइवर को ही 10 साल सजा होना है। ड्राइवर को 10 साल सजा हो जाए, 3 लाख रुपए जुर्माना हो जाए, हिट एंड रन में 7 लाख रुपए जुर्माना हो जाए, कौन ड्राइवर देगा बताइए? सब 24 घंटा बीवी बच्चा लेके बाहर चलते रहता है। धनबाद, सिमडेगा, जमशेदपुर के अलावा पाकुड़ जिले में भी कई मुख्य सड़कों को आज जाम रखा गया, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप रहा। वहीं ड्राइवरों ने कहा कि भारी वाहनों का प्रतिदिन परिचालन हम करते आ रहे हैं, इसको लेकर हमें काफ़ी लंबी दूरी तय करके भी जाना पड़ता है। इसके एवज में हमें माहाना 10,000 रुपये तक की ही तनख्वाह मिल पाती है। आवागमन के दौरान अचानक दुर्घटनाएं भी होती है। केंद्र सरकार के द्वारा कानून लाया गया है कि दुर्घटना होने पर चालक को 10 साल की सजा और 7-8 लाख रुपए का जुर्माना भी उनके ऊपर आयद किया जा सकता है, जो हम गरीबों के लिए काफ़ी तकलीफदेह है और हम ये जुर्माना भी नहीं दे सकते। वही ट्रक ड्राइवरों ने इस कानून को वापस लेने की बात कही। जमशेदपुर के समर्पण फाउंडेशन ने आज केरुआ डूंगरी पंचायत में ज़रूरतमंदों के बीच ज़रूरत का सामान और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई का सामान उनको वहां पर दिया है। मौके पर समाज सेवी बंटी सिंह मौजूद रहे। अपने हाथों से कई ज़रूरतमंदों को कंबल का भी वितरण किया। वहीं समर्पण फाउंडेशन के तमाम सदस्य भी मौजूद रहे। समर्पण फाउंडेशन वक्त वक्त पर हर ज़रूरतमंद की मदद के लिए उनके बीच पहुंचता है ताकि उनको थोड़ी राहत मिल सके। यहाँ पे हमारी संस्था हमेशा आती रहती है ज़रूरतमंद के बीच। आज हमारी संस्था द्वारा कंबल, शॉल और गर्म कपड़ों का, बच्चों के लिए कॉपी किताब और शिक्षा से संबंधित चीज़ों का वितरण किया गया है। आज हमारे संस्था के फाउंडर, संस्थापक जो थे डॉक्टर स्वर्गीय एन मोहन राव जी की डेथ सेरेमनी है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग हर साल ये दिन मनाते हैं, ज़रूरतमंद के बीच पहुँच के उनकी मदद करना, उनकी सेवा करने, क्योंकि वो हमें यही रास्ता दिखा के गए हैं, तो हम इस रास्ते पे आज के दिन कुछ विशेष करते हैं। जमशेदपुर में जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आर्चरी ग्राउंड में 5 जनवरी से 7 जनवरी तक डॉग शो का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियां वहां पर लगभग पूरी कर ली गई है। जमशेदपुर में जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 5 जनवरी से 7 जनवरी तक ये शो वहां पर चलेगा। इस डॉग शो में इस साल 386 डॉग आ रहे हैं। डॉग शो में सभी नस्ल के डॉग
मौजूद होंगे। यहाँ पर ऑल ब्रीड शो भी होगा। बिष्टुपुर के नॉर्दर्न टाउन स्थित जमशेदपुर कैनल क्लब में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्लब की चेयरमैन रुचि नरेंद्रन ने इस बात की जानकारी दी। बहुत ही सुंदर तरीका है टू शोकेस दीज ब्यूटीफुल डॉग्स। हमारे जो जजेस आ रहे हैं वो इंटरनेशनल जजेस हैं, वेल नोन जजेस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, रशिया से, मैसेडोनिया से, साउथ कोरिया से और ऑस्ट्रेलिया। सो इंटरनेशनल क्वालिटी का डॉग शो जमशेदपुर में हर साल होता है और इसी को देख के ही इतनी एंट्रीज आती हैं। लोगों के लिए एक बहुत गर्व का मौका होता है जब उनके डॉग्स इस शो में विन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये डॉग शो एक अलग लेवल पे रहता है। इस डॉग शो को तैयार करने में बहुत लोगों की बहुत मेहनत गई है, बहुत महीनों से बहुत काम होता रहा है और मैं आशा कर और ये एक बहुत ही सुंदर तरीका है टू शोकेस दीज ब्यूटीफुल डॉग्स। हमारे जो जजेस आ रहे हैं वो इंटरनेशनल जजेस हैं, वेल नोन जजेस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, रशिया से, मैसेडोनिया से, साउथ कोरिया से और बेरमो को जिला बनाओ, इस मांग को लेकर 28वें दिन भी धरना जारी रहा। धरना स्थल पर सहराचिया की मुखिया बिंदु देवी ने सैकड़ों महिला पुरुषों के साथ वो पहुंची और बेरमो को जिला बनाने की मांग कर रहे बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक संतोष नायक को अपना समर्थन दिया और कहा कि जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक यह आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। वहीं बोकारो से आई जीप सदस्य ने कहा कि यदि सरकार इस आंदोलन के बाद भी नहीं मानती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। यदि इसके लिए सड़क जाम करना पड़े तो हम लोग वो भी करेंगे। अगर जेल जाने की नौबत आएगी तो जेल जाने के लिए भी हम तैयार रहेंगे। ताला बंद करके महिलाएं सड़क पर उतर आई है कि अब बेरमो अनुमंडल को जिला का दर्जा मिलना चाहिए। बेरमो को जिला बनाना। मिर्जा चौकी थाना इलाके के अंतर्गत कोहबरा के सड़क टोला गांव में 1 जनवरी की रात लगभग 8 बजे एक आदिवासी महिला की फावड़े से उसे मारकर उसका कत्ल कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने महिला तालामय हांसदा उर्फ सोलमा हांसदा का शव उसके घर से खाट पर बरामद किया। महिला के सिर की बाईं तरफ जख्म के निशान थे, वहीं उसका पूरा चेहरा लहूलुहान था। उसकी आंख के नीचे भी खरोच के निशान थे। पता नहीं कौन था, वो तो मारते हुए हम तो नहीं देखे, वो उसका माथा फोड़ दिया है। क्या चीज़ से मारा है? जो ये लगता तो है कि पत्थर से मारा है, लेकिन बगल में था फावड़ा था। फावड़ा? हाँ, तो उसी से मार दिया है। पूरा ये एकदम नाक खून कान से पूरा। कितने बजे रात का मामला है? 8 बजे के लमसम। तो पता कब चला? पता हमको फोन किया तो पता चला। मेरा साथी था, वो फोन किया, हमको बताया कि जी ऐसा ऐसा बात हुआ है घर में। तो हम लोग को तो कल का टाइम पे तो खा पी के सब आदमी आराम किया था, ये खा पी के सोया था। और गांव मेरा जिस जगह मर्डर हुआ उस गांव में डीजे उजे मंगाया था। खा पी के सोया था वो आके, पता नहीं कौन था, वो तो मारते हुए हम तो नहीं देखे, वो उसका माथा फोड़ दिया है। क्या चीज़ से मारा है? जो ये लगता तो है कि पत्थर से मारा। आज इमारत शरिया कार्यालय गुदरी चौक रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना के नायब अमीर शरीयत मौलाना सोहेल और दीगर ने अपनी बातें रखते हुए कहा कि इमारत शरिया कभी भी भेदभाव नहीं करती, वे इंसानियत को तरजीह देते हुए काम करते हैं। जिस तरह बिहार में काम हो रहा है इसी तरह का काम झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में भी इमारत शरिया करती है। इमारत शरिया आज से नहीं 100 साल पहले से इंसानियत की खिदमत करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। हो सका और जो कुछ मुमकिन हो सका वो काम किया गया, इसलिए कि जराए और वसाइल के एतबार से काम होगा। वो जगह जो हासिल हुई जिस स्थिति में है उसी स्थिति में चल रहा है। बकौल आपके कि अगर उसके कागजात दुरुस्त नहीं है, ठीक है आपने फरमाया, ठीक है रास्ता निकाला जाएगा। इरवा में भी काफी बड़ी जमीन है, उसमें भी स्कूल की तामीर और तालीम भी जारी है। आपके इल्म में ये बात है। तो ये लैंड हमारा सही नहीं है, वो वैसे तो पूरा मोहल्ला जहाँ हम बैठे हुए हैं इस पर भी कोई विवाद कर सकता है कि ये जगह ऐसी है वैसी है। मकसद ये है कि तालीम हो रही है या नहीं। जो कुछ प्रयास
प्रभात कुमार ने आज एसपी के तौर पर पदभार ग्रहण किया है। कार्यभार संभालने के बाद प्रभात कुमार ने पत्रकारों से कहा कि शहर में संगठित अपराध और आर्थिक अपराध पर लगाम लगाना हमारी प्रायोरिटी है। कहा कि मेरा पहला उद्देश्य पूरी ईमानदारी के साथ काम करना और शहर को साफ सुथरा बनाना। एसपी ने कहा कि सुरक्षा और शांति बनाए रखना सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। इसमें जनता का भी एक योगदान होता है। आपके माध्यम से पूरे पाकुड़ जिला वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं पाकुड़ एसपी के रूप में पदभार ग्रहण किया हूं। मेरी प्राथमिकता रहेगी विधि व्यवस्था सही रहे, क्राइम कंट्रोल में रहे, जो भी क्राइम होती है उसका ससमय डिटेक्शन हो, जो भी न्याय संगत उसमें कार्रवाई हो वो ससमय हो। और सबसे जो पहली प्राथमिकता रहेगी वो पब्लिक रिस्पॉन्स सिस्टम पे रहेगी। कोई भी पब्लिक किसी भी काम से पुलिस के किसी भी अधिकारी के पास अगर अपनी फरियाद, अपनी शिकायत लेके जाते हैं तो। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। झारखंड में गहरा सकता है पेट्रोल डीजल का संकट। ट्रक ड्राइवरों को हड़ताल से फल सब्जी महंगी, बसें नहीं चलने से यात्री भी परेशान। झारखंड की सियासत में कयासों का बाजार गर्म। आलमगीर आलम ने कहा राज्य हित में लिया जाएगा फैसला। बीजेपी के रियासती सदर बाबूलाल मरांडी झारखंड सरकार पर हमलावर। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना। बेरमो जिला बनाओ मांग को लेकर 28वें दिन भी धरना जारी। जीप सदस्य ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज।